अगर लालू यादव का 15 साल फेल है तो नीतीश कुमार का ही 15 साल फेल है, ये मान के चलिए। पिछला 5 साल ही सही था। पिछला 5 साल सही था, 10 साल गड़बड़ है इनका। 10 साल व्यस्त रहा, 5 साल ही इधर जो गया है वो खत्म गया है। हम लोग नीतीश कुमार के छोड़ते नहीं हैं, दोसर जाति को भी देंगे लेकिन कोई नहीं मानेगा जो हमको दिया है। हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा रहेंगे। लेकिन क्या है, ये कितना हो हम दूसरा के दे देंगे लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए जो हम नीतीश कुमार से जाती है। मुजफ्फरपुर जिले के हम पारू विधानसभा क्षेत्र में हैं। पारू विधानसभा क्षेत्र का ये रेवा पंचायत है। रेवा पंचायत में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या क्या काम हुआ है, हम यहीं के लोगों से जानेंगे। ऐसे आपको बता दें कि यहाँ भी वर्तमान में भाजपा की ओर से अशोक सिंह विधायक है। गांव के लोगों से जानते हैं कि 5 साल के दौरान विधायक के द्वारा क्या क्या काम करवाया गया है। ऐसे इससे पहले भी अशोक सिंह कई टर्म विधायक यहाँ का रह चुके हैं। 5 साल में गाँव में विकास का कुछ काम हुआ है कि नहीं? यहाँ विकास तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। देख रहे हैं चारों तरफ रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। किसान भूखे मर रहे हैं। बाढ़ है, बाढ़ में अभी तक विधायक जी आए नहीं हैं, तो इससे क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? यानी बाढ़ आया तो कोई खुद खबर लेने के लिए तैयार नहीं? कोई नहीं है। डेवलपमेंट का और भी कोई काम नहीं है। इससे पहले भी तो अशोक सिंह विधायक रहे हैं। तब काम किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, कुछ नहीं काम हुआ है। पहले भी नहीं किए? नहीं, अभी भी नहीं कर। घर से तो करना है नहीं, फंड के द्वारा करना है, फिर भी नहीं हो पाता है। अच्छा, गांव में अगर समस्या पूछी जाए तो समस्या किस किस तरीके का है? क्या क्या समस्या है? सड़क, बिजली, पानी, यानी किस किस तरह की समस्या? मूलभूत समस्या वही है, सड़क है, बिजली है, पानी है। बिजली तो आ रही। अभी मेन समस्या तो ही बाढ़ का है, पानी का समस्या कि पानी का निकासी हो, जो भी पुल पुलिया ध्वस्त है उसको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। ये सब नहीं हुआ। यही सब में मेन मुद्दा है अभी कि जो भी रोड टूटा हुआ है उसको अविलंब मरम्मत किया जाए, तुरंत ठीक किया जाए। जहाँ जहाँ नहीं पहुँच रहा है आपको क्या कहते हैं रोड सड़क, वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था किया जाए। यही सब मूलभूत समस्या है। अभी तो बाढ़ में पानी का सबसे मेन समस्या है, सड़क का समस्या है, बिजली नियमित रूप से रही है समस्या है। अभी ये समस्या है, इसमें कोई अभी तक काम करने के लिए नहीं हुआ है। आपके नज़र में आप देख ही रहे हैं कितना हुआ है। सो आप लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कितना हुआ, क्या हुआ। सो अच्छा, कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिन गया था, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए थे, तब कोई मदद करने के लिए आया था या नहीं आया था? नहीं। कोई प्रशासनिक अमला? कोई नहीं। बाढ़ में कोई प्रशासन की ओर से कुछ खबर ली गई है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं लिया गया। कुछ नहीं लिया गया है ना। कोरोना काल में कुछ भी नहीं हुआ। वही थोड़ा सा वो हुआ था कि मास्क बता दिया गया, उसका कुछ नहीं हुआ है, न प्रशासनिक द्वारा, न कोई सरकार द्वारा, न यहाँ के कोई बड़े। अच्छा, चुनावी समय है, कई लोग आपके पास आते भी होंगे या आएंगे भी, तो वो लोग मदद पहुँचाने की कोशिश करते दिखे कि नहीं दिखे बाढ़ के समय? अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे हो भी सकता है। हो सकता है क्योंकि अभी चुनावी दौरान चलने वाला है, तो वोट लेने के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, चुनावी समय है, जो गांव के अगर सामाजिक समीकरण की बात पूछी जाए तो गांव में किस किस जाति की क्या आबादी, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति जाति पर आधारित होती है। ये तो जातिवाद पर ही जीतते आए हैं अभी तक, लेकिन इस बार पंचायत में सबसे अधिक किस जाति की संख्या है? यहाँ राजपूत भी है, राजपूत का है, मल्लाह है, सावजी है, लोग हैं। तो अशोक सिंह तो राजपूत ही है, तो राजपूतों की वोट तो उन्हें मिली होगी? नहीं, सभी जाति का लोग वोट देते हैं उनको। लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास अभी तक नहीं हुआ। इस पर राजपूत क्या कर रहे हैं? देखिए, राजपूत तो विकास के नाम पर ही वोट देगी, ये तो अपना मत है। देखिए, राजपूतों के विषय में माना जाता है कि राजपूत बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक है। ये तो शुरू से ही रहे हैं, लेकिन अब समीकरण धीरे धीरे बदल रहा है। जो भी विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे जो भी हो, अशोक सिंह हो या जो भी हो, जो भी विकास करेंगे उनको वोट मिलेगा। अगर पटना में बैठी हुई सरकार के विषय में पूछी जाए तो 15 साल लालू यादव का शासनकाल था और 15 साल नीतीश कुमार का शासनकाल रहा है, और दोनों की तुलना की जाए, बेहतर किसे मानते हैं? अगर लालू यादव का 15 साल फेल है तो नीतीश कुमार का ही 15 साल फेल है, ये मान के चलिए। पिछला 5 साल ही सही था। पिछला 5 साल सही था, 10 साल गड़बड़ है इनका। नीतीश कुमार या लालू यादव का? ये नीतीश कुमार का 10 साल गड़बड़ चल रहा है। इसमें जो चाहते हैं वही करते हैं, जैसे राजसी हो, जैसे राजतंत्र में होता था वैसा कर रहा है शासन अभी तक, जैसा नहीं होना चाहिए ये। अच्छा, आप युवा हैं, युवा की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, क्योंकि कोरोना काल, जब से कोरोना का साया पड़ा है तब से रोजगार भी लोगों का छिन रहा है। आप लोग का इस पर क्या मत है? आप लोग का मूड क्या है इस पर? इस पर तो है कि बिहार में अगर रोजगार का कमी तो है ही, बहुत बड़ी समस्या है। बिहार ही नहीं, देश में रोजगार की कमी है। हाँ, देश में। तो अभी तो हम बिहार की बात हो रहा है। बेहतर कौन युवाओं के लिए बेहतर कौन कर सकता है? अभी दो नेतृत्व है, एक है नीतीश है, अपोजिशन में तेजस्वी है।
तो अभी तो हम लोग अभी तक वो लोग तो कुछ किए नहीं, तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं कि कौन कर सकता है। बाकी बिहार के लिए चाहिए कि हाँ यहाँ पे बड़ा बड़ा फैक्ट्रियल आए, तब तो रोजगार मिलेगा ना। युवा वोट किस आधार पर देंगे? जाति के आधार पर देंगे, पार्टी के आधार पर देंगे, या व्यक्ति को जो यहाँ उम्मीदवार खड़ा हो उसको देख के वोट देंगे? ऐसा कोई नहीं है कि जाति के आधार पर देंगे। अगर देखा जाएगा कि जो भी काम किए हैं 5 साल या 10 साल के अंदर जो भी काम किया है, उनको नेतृत्व में लेकर और उसको गठन करके देंगे, कि देख के देंगे कि हाँ कि कौन अच्छा काम कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है। इसके अच्छा, आपका मत कहाँ जाएगा? जाति पे, पार्टी पे, या व्यक्तिगत उम्मीदवार जो होगा यहाँ खड़ा होगा उसको देख? ना विकास पे, विकास पे, हाँ। यानी जो उम्मीदवार होगा उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि देख के। हाँ, आपका बिल्कुल विकास पर ही जाएगा वोट। विकास पे जाएगा जी बिल्कुल। अच्छा, केंद्र के कामों की बात की जाए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उनका शासनकाल कैसा रहा? उनसे बेहतर तो आज तक कोई हुआ नहीं, ना होगा। तो बिहार में क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? बिहार में तो उन्हीं की सरकार है। यहाँ तो ये लोकल है ना, ये लोकल सरकार तो उन्हीं की है। उनकी है सरकार, लेकिन सुप्रीमो तो वही है, घर के गार्जियन तो वही है। नहीं मिली जुली सरकार है, नहीं पड़ा था। यानी मिलीजुली सरकार को मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, वो मिलीजुली सरकार नहीं, यहाँ तो एक छत्र राज नीतीश कुमार का है, यही मान के चलिए। जो नीतीश कुमार का बानी है वही होता है। नीतीश कुमार आप देखे होंगे, पहले भी खुले मन से नीतीश कुमार ने बोला था कि डीएम साहब को कि ये जो लोग मांग कर रहे थे उन पर मुकदमा किया जाए। सीधा मन से, जब खुले मन से ऐसे धमकी दे रहे हैं तो क्या कहा जाए। अच्छा, नीतीश कुमार के विषय में आप ही बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि 5 साल बेहतर रहा और 10 साल नहीं, 10 साल बेहतर रहा। 5 साल ही इधर जो गया है वो ख़त्म गया है। हम लोग नीतीश कुमार के छोड़ते नहीं हैं। दोसर जाति को भी देंगे, लेकिन कोई नहीं मानेगा जो हमको दिया है। हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा रहेंगे। लेकिन क्या है, ये कितना हो हम दूसरा के दे देंगे, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो हम नीतीश कुमार से जाती है। अभी एक कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार है केंद्र में काम हो ढंग से हो रहा है, बिहार में काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं। नीतीश बड़े नेता है या मोदी बड़े नेता? आप किसके बड़ा नेता मानते हैं? दोनों, हमारे समझ से तो दोनों आदमी ठीक है। दोनों बड़ा नेता किसको मानते हैं? मोदी को या नीतीश? नहीं, मोदी को मानते बड़ा नेता छोटा नेता को समझा क्यों नहीं पाता है? समझ। अब हम कहबे करे या वो समझे नहीं, तो हम क्या कहे? हम लोग छोटा आदमी है, किसान है, हम लोग की बात लोग सुनता नहीं है, तो कह देंगे। अब अच्छा, अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार बिहार के बेहतर सीएम होंगे या नहीं होंगे? अभी तक के कार्यकाल को देखते हैं। सरकार तो बनना तय है। नीतीश कुमार सीएम पद के लिए बेहतर उम्मीदवार है या नहीं? देखिए, कहीं से भी नीतीश का सरकार फिर बन रहा है, अब बनेगा ही। बेहतर सीएम साबित होंगे कि नहीं होंगे? अब देखिए, बनना है तो 5 साल तो झेलना है। दूसरा नीतीश कुमार बेहतर सीएम साबित होंगे या नहीं होंगे? हो सकते हैं। हो सकते हैं। और तेजस्वी का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हो सकते हैं। क्योंकि हाँ, पिछले 5 साल अच्छा किए हुए थे वो। क्योंकि बहुत सारे हमारे गांव के जो पिछड़े जो युवा होते हैं, यानी कि मैट्रिक या इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं पाते, उनके लिए वो अब एजुकेशन बिल यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे अच्छा है स्टूडेंट के लिए। और हमारा 7 निश्चय योजना उनका जो प्रोग्राम था उसके तहत काम ठीक ठाक हुआ? काम ठीक ठाक हो रहा है। हम भी उसी के तहत पढ़ रहे हैं अभी। यानी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी भी है इस बात के लिए कि जो स्थानीय जो विधायक हैं वो इन लोगों की खोज खबर लेने नहीं आए विकास का उनके द्वारा। जो लोगों का कहना है कि वो काम कुछ नहीं करवा पाए हैं, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं संतुष्ट भी है और खासकर केंद्र सरकार के कामों से ज़्यादा संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। और लोगों का कहना है कि बेहतर काम हो रहा था, कुछ व्यवधान आया है, लेकिन फिर भी इनकी पहली पसंद नीतीश कुमार है। ऐसे तेजस्वी को ही बुरा मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे चुनावी वक्त है, इतिहास बदलता है या अभी इन लोगों का जो रुझान है उसी पे कायम रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।